प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, सुरताल। यहाँ के लोग संगीत के प्रेमी थे। हर शाम को गांव के चौक में लोग इकट्ठा होकर गाते बजाते थे। इस गांव में रहता था एक युवा बांसुरी वादक, धर्म। धर्म की बांसुरी की धुन सुनकर पक्षी भी थम जाते थे, लेकिन उसके मन में एक टीस थी। गांव में अकाल पड़ा था, फसलें सूख रही थीं और लोग भूखे थे। वह अपनी बांसुरी से लोगों का मन बहला तो सकता था, पर पेट नहीं भर सकता था। एक रात पूर्णिमा की चांदनी में धर्म पहाड़ की चोटी पर बैठा बांसुरी बजा रहा था। अचानक एक बुजुर्ग साधु प्रकट हुए। उनकी दाढ़ी सफेद बर्फ जैसी थी और आंखों में ज्ञान का प्रकाश था। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारी बांसुरी में प्राण है, पर शक्ति नहीं। मैं तुम्हें एक जादुई बांसुरी दूंगा, लेकिन इसे पाने के लिए 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी। पहली परीक्षा में धर्म को एक गहरी खाई को पार करना था। खाई इतनी चौड़ी थी कि कोई कूदकर पार नहीं कर सकता था। धर्म ने अपनी बांसुरी बजाई और पक्षियों ने आकर उसे पार करवा दिया। दूसरी परीक्षा में एक विशाल अजगर था, जो गुफा के द्वार पर बैठा था। धर्म ने ऐसी मधुर धुन बजाई कि अजगर मंत्रमुग्ध होकर सो गया। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। एक कमरे में सैकड़ों बांसुरियां रखी थीं। उनमें से एक जादुई बांसुरी थी। धर्म ने एक एक करके सभी बांसुरियों को बजाया। अंत में एक बांसुरी ऐसी मिली जिसकी आवाज सुनते ही फूल खिल उठे। साधु प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यह बांसुरी अब तुम्हारी है। इसकी धुन से बादल बरसेंगे, बंजर धरती में फसल उगेगी और बीमार स्वस्थ होंगे। लेकिन याद रखो, इसका प्रयोग सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए करना। धर्म गांव लौटा और उसने बांसुरी बजाई। आसमान में काले बादल छा गए और बारिश होने लगी। खेतों में हरियाली छा गई। बीमार लोग स्वस्थ होने लगे। धर्म की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लेकिन एक दिन एक धनी व्यापारी ने धर्म को लालच दिया। कहा, यह बांसुरी मुझे बेच दो। इतना सोना दूंगा कि 7 पीढ़ियां राजा की तरह झेंगी। धर्म ने मना कर दिया। बोला, यह बांसुरी बिकाऊ नहीं है, यह तो लोगों की सेवा के लिए है। व्यापारी ने क्रोध में आकर एक रात चोरी से बांसुरी चुरा ली। लेकिन जब उसने बजाने की कोशिश की तो बांसुरी से भयानक आवाज निकली और एक राक्षस प्रकट हुआ और उसने व्यापारी चेतावनी दी, इस बांसुरी को दोबारा बजाने की कोशिश की तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। डर के मारे व्यापारी ने बांसुरी को वापस कर दिया। इस घटना के बाद धर्म ने अपने गांव में एक संगीत विद्यालय खोला। वहां वह बच्चों को सिर्फ संगीत सिखाता। धर्म की कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी कला तभी सार्थक है जब वह मानवता की सेवा करे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही छोटी छोटी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।